में आज एक वर्ष पूर्ण हुआ है। सभी को आत्मीय शुभ मंगल कामनाएं। और अब अगले वर्ष बहुत जल्दी हम काशी और मथुरा और बाकी के जो हमारे 4 लाख मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन पे भी हम उसी तरह ध्वजा लहराएंगे जिस तरह अयोध्या जी में बाबर तोड़ के। सिख है, एक मुसलमान मस्जिद जाता है, टोपी लगाता है, दाढ़ी रखता है, पजामा ऊंचा पहनता है और मस्जिद से जुड़ा रहता है, आधुनिकीकरण से जुड़ा रहता है। मुसलमान दिखता है, ये मुसलमान है, पर ये अंग्रेज दिखते। आज हिंदू ही अपनी आस्था का मजाक बना रहा। कुछ साल पहले यहाँ लोग आते थे और गंगा जी के हाथ जोड़ते थे, साधु संतों के हाथ जोड़ते थे। आज मोबाइल लेके गंगा जी को पीठ दिखा रहे हैं, साधु संतों को पीठ दिखा रहे हैं। ये भगत नहीं। दोस्तों, मैं महाकुंभ में हूं और लगातार महाकुंभ का मैं हर एक रंग आपको दिखा रहा हूं। आज मैं पहुंचा हूं निरंजनी अखाड़े के सामने और मेरे को मिले हैं यहां बवंडर बाबा। लोग इनको बवंडर बाबा के नाम से जानते हैं और बाबा जी की बाइक अपने आप में बहुत फेमस है मेले में। तमाम सारे बवंडर बाबा के आपने वीडियो देखे होंगे। यहाँ इस वीडियो में इनकी एवेंजर बाइक पर आपको भगवा ध्वज दिखाई देगा और पीछे भी भगवा ध्वज दिखाई देगा। बाबा जी की बड़ी बड़ी जटाएं और बाबा जी का चश्मा और बाबा जी की बाइक तीनों ही मेले में आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बनी हुई हैं। और इस पर बाबा जी ने सीधे तौर पर यहाँ लिख रखा है, हिंदू देवी देवता की फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? सनातन धर्म के चित्र के अपमान बंद हेतु बाबा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं बाबा के पास चलता हूँ। बाबा जी, आपका नाम बवंडर बाबा क्यों पड़ा? हर हर महादेव। बवंडर बाबा हमारा नाम इसलिए पड़ा है कि जो ये संकल्प हम लेके चल रहे हैं, ये कोई गांव शहर ज़िले की बात नहीं है। पूरे भारत के अंदर हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा होता है। कैसे? 2025 में नए कैलेंडर हम लोगों ने बदले। 1 साल तक उस कैलेंडर पे भगवान के फोटो के हाथ जोड़े। वही कैलेंडर हमने रद्दी वाले को दे दिए। बाद में वो अपमानित हुए, झूठन में गए। कपूर अगरबत्ती फटाकों पे भगवान के फोटो होते हैं, वॉल पेंटिंग दीवारों पे भगवान के फोटो होते। तो पूरे देश में इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 25 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। 1,15,000 किलोमीटर हो गया है। और ये पूरा जो ये अपमान चल रहा है, इसको बवंडर में लपेट के जिस तरह हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, तो इसको भस्म करने का काम करे, इसलिए नाम बवंडर बाबा है। बाबा जी, मैं कहना चाहूँगा, जैसे लोग वस्त्रों पर भी नाम लिखते हैं, किसी पर राधे राधे, ओम नमः शिवाय, और उसको पहनते हैं। उन वस्त्रों को धुला जाता है, वो पैरों में भी आते हैं, उसका पानी निकलता है, तो क्या उसका भी दोष माना जाता है? पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में हम ये विषय लेके उनके पास गए थे। उन्होंने भी 4 से 5 बार इस बात को जनमानस तक के रखा है। पूज्य प्रेमानंद जी ने हमारे विषय को 4 से 5 बार जनमानस के बीच में रखा है कि हम वो जो कपड़े खरीदते हैं जिसपे राधा नाम, शिव नाम, राम नाम होता है और वो बाद में बाथरूम में जाता है, अपमानित होता है, तो हम सादे कपड़े पहन ले, बिना नाम के हम कपड़े पहन ले। हमारा महाकुंभ में आने का मेन उपदेश है कि धर्म के ठेकेदारों द्वारा हिंदू देवी देवता की चित्र प्रतिमा का अपमान, धर्म के ठेकेदारों द्वारा हिंदू देवी देवता की चित्र प्रतिमा का अपमान। कैसे? ये हमारे पीछे देख लो, ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, अभी से ये फटने लगे, जिसमें हमारे भगवान के फोटो है और लगाने वाले हमारे धर्म के ठेकेदार है। इसी महाकुंभ के अंदर बीड़ी पे, माचिस पे भगवान के फोटो का उत्पादन विक्रय हो रहा है, जो कि मादक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और हिंदू देवी देवता के चित्र का गंदा और घिनौना अपमान है और ये इनके संरक्षण में हो रहा है। मेन जूना अखाड़े के प्रथम गुरु दत्तात्रेय भगवान है, उनका फोटो बीड़ी के बंडल पर है। पिछले 7 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं। महाकुंभ में भी हमारे को हमारी बात रखने के लिए अखाड़े से बाहर कर दिया जा रहा है। अब बताओ कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनेगा? और अखाड़े से बाहर कर दिया बाबा जी? हाँ जी, हम मुद्दा लेके गए, दत्तात्रेय भगवान का फोटो है, देसाई दत्त बीड़ी पे हमने ज्ञापन दिया, लेटर दिया है। तो ये लोगों ने हमको अखाड़े से बाहर कर दिया, लेकिन अभी भी हम परिसर में है। हम हमारी बात रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये जब तक के एक हमारी उम्मीद लेके आए हैं कि महाकुंभ से हमारी आवाज़ उठेगी और पूरे देश में जो देवी देवता के चित्र का प्रतिमा का अपमान हो रहा है वो बंद होगा। 3 विधान है। जिस तरह हिंदू जनमानस अपने घर पे दीपावली पे, अन्य तीज त्योहार पे भगवान के फोटो प्रतिमा लाता है, कुछ समय बाद जब वो फट जाते, खंडित होते, तो 3 विधान है सनातन संस्कृति में। पहला कि हम उनको भूमिगत कर दे, दूसरा जल में परवाह कर दे, तीसरा अग्नि में भस्म कर दे। उनको जब वो फट जाते या प्रतिमा खंडित होती तो उसको पीपल के नीचे, मंदिर के बाहर, तालाब पे, नदी पे, यहाँ वहाँ ना फेंके, क्योंकि वो बाद में अपमानित होते रहते हैं और अधर्मी को और कहने का मौका मिलता है और हमारा जो है कि हृदय को घात होता है, आत्मा दुखती है। हमारे आस्था के चित्र जब अपमानित होते हैं। आज पूरे भारत के अंदर ये जो लोग आप देख रहे हो, आप देखो ये जितने लोग आप देख रहे हो, ये लोग भारत में हिंदू धर्म जनमानस है, लेकिन इनका रहना, खाना पीना
इनका रहना खाना पीना वेस्टर्न कल्चर्स का, अंग्रेज का है 90%। यह हिंदू है ही नहीं। सरदार पगड़ी पहनता है, गुरुद्वारे जाता है, आधुनिकीकरण से जुड़ा रहता है और पहनावे से सरदार दिखता है कि ये सिख है। एक मुसलमान मस्जिद जाता है, टोपी लगाता है, दाढ़ी रखता है, पजामा ऊंचा पहनता है और मस्जिद से जुड़ा रहता है, आधुनिकीकरण से जुड़ा रहता है। मुसलमान दिखता है ये मुसलमान है, पर ये अंग्रेज दिखते। आज हिंदू ही अपनी आस्था का मजाक बना रहा। कुछ साल पहले यहाँ लोग आते थे और गंगा जी के हाथ जोड़ते थे, साधु संतों के हाथ जोड़ते थे। आज मोबाइल लेके गंगा जी को पीठ दिखा रहे हैं, साधु संतों को पीठ दिखा रहे हैं। ये भगत नहीं, सेल्फी बाज आए हैं। तो जो बांग्लादेश में आज हमारे पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के जो जिहादी जब तक बलात्कार करे, जब तक वो मर नहीं जाती है, वही हाल भारत के होंगे कि यहाँ का हिंदू भी अपने धर्म को अपमान सबसे आगे कर रहा है। आप खुद देखो, महाकुंभ में कचरा पेटी पे, शौचालय पे भगवान के चित्र बने हुए हैं। यहीं पे महाकुंभ में ये भगवान जिनकी हम आराध्य आस्था, हमारी आस्था का केंद्र, उनको हम लोग ही अपमानित कर रहे हैं। बाबा जी जैसे आपने कहा कि सिख पगड़ी बांधते हैं, मुसलमान जो है कि जालीदार टोपी और ऊंचा पजामा पहनते हैं, तो हिंदुओं को ऐसा क्या करनी चाहिए कि जिससे वो हिंदू दिखें? हिंदू को सर्वप्रथम अपनी सनातन संस्कृति से कैसे जुड़ना चाहिए कि भारत के अंदर अंग्रेज आए, इस्कॉन के अंदर उन्होंने गीता रामायण पढ़ी, हमारे वस्त्र देखे, धोती कुर्ता पहने, धोती कुर्ता पहने, चोटी रखे, तिलक लगाए, गीता रामायण का पाठ करे, अपनी वेशभूषा से चले। आज हिंदू शर्माता है धोती कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में, चोटी रखने में। आज हिंदू जनमानस की बहन बेटियां आधे कपड़े ऐसी पहनती है कि अर्धनंग है। हमारी संस्कृति को हम ही खत्म कर रहे हैं, दूसरा थोड़ी खत्म करिए। हम कहाँ दिख रहे हैं हिंदू? हम बताओ, आप पत्रकार हो, देश का चौथा स्तंभ हो, आप खुद वेस्टर्न कल्चर से जिन चीज, अरे भैया कपड़े दे, हाँ 2-3 चीज है, लेकिन हमारा ये कहना है कि पूर्ण रूप से हम रहे, हम वस्त्र हमारे दिखना चाहिए कि हम सनातनी हिंदू है। जिस तरह एक सरदार दिखता है, पगड़ी पहनता है, एक जिस तरह एक मुसलमान दिखता है। बाबा जी और मेरे आप अभी धर्म के क्षेत्र में हो तो आप इस स्वरूप में हो, आप इस क्षेत्र से बाहर चले जाओगे तो ये सब हट जाएगा। बाबा जी मैं पूर्ण सनातनी हूँ और बाहर भी ऐसा ही रहता हूँ आपके साथ। आप बाबा जी अपनी गाड़ी के बारे में और बता दें। आपकी गाड़ी इस मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्या विशेष है इस गाड़ी में आपकी? ये सनातन धर्म का रथ है, ये सनातन धर्म की पताका है और यही सबसे विशेष है, इसमें सनातन धर्म की पताका है। जी मेरा एक अंतिम सवाल और है आपसे। इस महाकुंभ में संतों की बात होनी चाहिए, सनातन की बात होनी चाहिए, लेकिन बात हो रही है एक माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा की आंखों की, बात हो रही है हर्षा रिछारिया की, बात हो रही है एक नशे करने वाले नशेड़ी IITN बाबा की। क्या आपको ऐसा लगता है कि संतों को छोड़ करके हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक नई टेक्नोलॉजी भारत में आ गई है, जिस तरह टारगेट किया जा रहा है? चौथे नंबर पे जो तुमने बोला नशेड़ी IIT बाबा, उसका तो मैं तुम्हारे पे कड़ा विरोध करता हूँ इस बात का। अगली बार से किसी साधु के साथ नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं। लोग, जब आज तुमने हमसे कहा तो हम तुमसे कह रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं और ये लड़कियों की बात कर रहे हैं, और ये कौन कर रहा है? ये वो हिंदू कर रहे हैं जो अपने धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, वो हिंदू कर रहे हैं जो अपने धर्म के चित्र प्रतिमा का अपमान कर रहे हैं, ये वो हिंदू कर रहे हैं जो अपनी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, ये वो हिंदू कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, TMC में हिंदू धर्म विरोधी पार्टी के होके यहाँ महाकुंभ में आके हमारे धर्म को अपमान कर रहे। ये वो लोग कर रहे। सनातनी हिंदू कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। यहाँ अनेक साधु संत की तपस्या के वजह से महाकुंभ लगा है, साधु संतों के भजन के वजह से धर्म टिका हुआ है। धर्म नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो घर परिवार और तुम्हारा जीवन भी नहीं रहेगा। कुरान के आधार पे 57 देश है, बाइबल के आधार पे देश है, बाइबल धर्म ग्रंथ के आधार पे देश है, तो वहाँ पे जीवन शैली आज चलायमान है। हम धर्म, हमारे गीता रामायण के आधार पे देश नहीं है, इसलिए गीता रामायण का कहीं भी मजाक बना दिया जाता है। आज राम जी की, हनुमान जी की हम सनातन धर्म के लोग यात्राएं निकालते हैं तो जिहादी पत्थर मारते हैं, थूकते हैं, अपमानित करते हैं। वजह है कि हिंदू अपमान देख के अपमान करता भी हो, देखता भी है, विरोध कभी करता नहीं। तो बस एक ही मूल बात, हम हिंदू जनमानस हमारे आस्था का चित्र प्रतिमा का अपमान न करे। हमें भावना उत्पन्न हो जाएगी तो हम अपमान करेंगे, नहीं तो होने नहीं देंगे। बाबा जी आज राम मंदिर की बरसी है, बस अंतिम सवाल में अपनी इंटरव्यू समाप्त करूंगा। आज राम मंदिर की बरसी, आप क्या कहेंगे? 1 वर्ष हो गया राम मंदिर को बने हुए। हमारे 550 साल का जो तप था वो हमें आज से 1 वर्ष पूर्ण मिला। हमें एक आधार मिला है, एक कलंक हमने वहाँ से मिटाया है। वो बाबर की मस्जिद ध्वस्त करके 4 लाख मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं, जिसके साक्ष्य है, सबूत है, सब कुछ है, लेकिन हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हैगा। हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मुसलमान
जरा सा कहीं 786 कुछ लिखा होता है, उसके लिए जान देने को लेने को तैयार हो जाता है। आज बीड़ी माचिस पे भगवान के फोटो है, साधु संत साथ नहीं दे रहे, तो जनमानस का हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं। राम जी का जो एक आरंभ हुआ है 22 जनवरी से 2021 में, आज एक वर्ष पूर्ण हुआ है। सभी को आत्मीय शुभ मंगल कामना है। और अब अगले वर्ष बहुत जल्दी हम काशी और मथुरा और बाकी के जो हमारे 4 लाख मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उन पे भी हम उसी तरह ध्वजा लहराएंगे जिस तरह अयोध्या जी में बाबर तोड़ के मस्जिद तोड़ के अयोध्या जी में ध्वजा लहराई थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ये थे बवंडर बाबा, जिनका सीधे तौर पर कहना है महादेव हम आएंगे और तांडव वहीं मचाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पन्ने पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।